ये मेरी माताजी हैं, चंद्रकली, 77 साल उम्र। अस्पताल आने से पहले माताजी को खाने में दिक्कत हो रही थी, वजह से हमने वहाँ पे लोकल ट्रीटमेंट कराया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। कैलाश दीपक में हॉस्पिटल आए, यहाँ पर हमने डॉक्टर सौरभ से संपर्क किया। डॉक्टर सौरभ ने जांच करने के बाद पता चला कि माताजी को एसोफेगस का कैंसर है और उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अब माताजी बिल्कुल ठीक है। 4 कीमो और 1 सर्जरी होने के बाद में माताजी अब बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मुखर्जी, सीनियर कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी इन कैलाश दीपक हॉस्पिटल। पेशेंट हमारे पास आए डिस्फेजिया का कंप्लेंट लेके। उनको ये कंप्लेंट था कि उनको खाना निगलने में दिक्कत हो रहा था, जो ज़्यादातर सॉलिड खाने के साथ उनको हो रहा था। हम लोगों ने उनका इवैल्यूएशन कराया इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्कोपी, जिसमें इसोफेगस के लोअर एंड पे एक ग्रोथ दिखा और उनके बायोप्सी में एडेनोकार्सिनोमा रिपोर्टिंग हुआ। उसके बाद पेशेंट पेट सीटी स्कैन हुआ। पेट सीटी स्कैन में डिजीज जो है वो लिमिटेड मिला, मतलब कहीं पे फैला हुआ नहीं था। इसका मतलब ये है कि पेशेंट का जो डिजीज है वो क्यूरेबल है। तो पेशेंट को हम लोगों ने ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन किया और उसमें निष्कर्ष ये निकला कि उनको कीमोथेरेपी मिलना चाहिए और कीमो के बाद उनको सर्जरी भी होनी चाहिए। सो पेशेंट गॉट 3 साइकिल्स ऑफ न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के बाद दोबारा एक बार पेट सीटी स्कैन हुआ, जिसमें देखा गया है कि रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। फिर हम लोगों ने पेशेंट को काउंसिल किया सर्जरी के लिए। उनको वैट्स इसोफेजेक्टोमी हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो छाती वाला पार्ट है वो थोरैकोस्कोपी हुआ है और जो पेट वाला पार्ट है वो लेप्रोस्कोपी हुआ है, जिसमें पूरे इसोफेगस को निकाला गया है। स्टमक का एक हिस्सा निकाला गया है, आसपास की जो लिम्फ नोड है उसको निकाला गया है और स्टमक ट्यूब बना के गले में एनास्टोमोसिस किया गया है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को 1 दिन के लिए आईसीयू में रखा गया है। पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी थी और इस वजह से पेशेंट को 10 दिन के बाद डिस्चार्ज किया गया है। धन्यवाद।